अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्पेसिफिकेशन और उसकी टाइप्स। उसकी एबिलिटी है कि वो क्या बनेगा नेक्स्ट। स्पेसिफिकेशन इज द एबिलिटी ऑफ सेल टू अचीव देयर रिस्पेक्टिव फेट। मतलब कि स्पेसिफिकेशन एक सेल की एक काबिलियत है, उसकी एबिलिटी है कि वो क्या बनेगा नेक्स्ट फर्दर, वो क्या किस में कन्वर्ट होगा। एक सेल है, वो आगे जाके किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, कौन से आर्गन बनाएगा, कौन से टिश्यूज बनाएगा, और इस चीज़ को कंट्रोल क्या कौन सी चीज़ करती है। वो एक पैराक्राइन फैक्टर है जो कि नेबर सेल जो रिलीज करता है, वो इसको कंट्रोल करता है। और इसको जो दो साइंटिस्ट हैं, ये दो साइंटिस्ट ने बोला कि जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट ओनली ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन है, वही है। लेकिन इस चीज़ को बाद में जो डिसअप्रूव किया हैंस ड्रेंच ने, उसने बोला कि जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है वो होती है। हैंस ड्रेंच ने अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए। कौन से? आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट। आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट में उसने आइसोलेट किया किसको? सी अर्चन से ब्लास्टोमियर को आइसोलेट किया। पहले उसने जाइगोट स्टेज से, टू सेल जाइगोट स्टेज से ब्लास्टोमियर को निकाला और उसने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो जो दो सेल्स थे ना, वो एक कंप्लीट लार्वा में चेंज हो गए। फिर उसने क्या किया? फिर उसने चार जो सेल जाइगोट है ना सेल, वो निकाले। फिर उसने 8 निकाले। और उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि जब उसने दो सेल निकाले थे, तब भी उस वक्त भी वो लार्वा में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन जब उसने 4 सेल जाइगोट निकाला और 8 सेल जाइगोट निकाला, उसमें भी कुछ सेल्स जो हैं वो कंप्लीट एक लार्वा बना देते हैं। प्लेटस लार्वा, मतलब कि जो सी अर्जन का लार्वा होता है उसको कहते हैं प्लूटस लार्वा, वो उन्होंने बना दिया। ये जो फिर उसने रिजल्ट निकाला, ये बिल्कुल विलियम और रॉक्स के जो एक्सपेरिमेंट थे उसके प्रिडिक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट था। होना तो ये चाहिए था ना कि जब वो सेल उसने निकाले, तो वो फिर फर्दर आगे जाके एक स्पेसिफिक जो है वो पोर्शन बनाते या स्पेसिफिक ऑर्गन बनाते। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक कंप्लीट ही न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना स्टार्ट कर दिया। उसने एक सेल ने अगला आगे जाके अपनी फर्दर डेवलपमेंट में उसने एक न्यू ऑर्गन बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन लेकिन होना ये चाहिए था कि आगे फर्दर अपनी डेवलपमेंट में ये एक बस जो उसका पार्ट होगा एक, वो बनाए, लेकिन ये न्यू ऑर्गेनिज्म ही बना देता है। हैंस ड्रेच ने फिर अपने एक्सपेरिमेंट को कंफर्म करने के लिए जो एम्ब्रियो है ना सी अर्चिन का, उस पे इसने और एक एक्सपेरिमेंट किया, रिकम्बिनेंट एक्सपेरिमेंट। उसने पहली डिवीजन में क्या किया कि जो एक एम्ब्रियो है ना, उसको पहली और दूसरी डिवीजन में उसने उसको वर्टिकली कट किया। जाइगोट को, और अगली डिवीजन में उसने उसको हॉरिजॉन्टली कट कर दिया। इस तरह उसने एक एम्ब्रियो को 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 उसके ऊपर वाले हिस्से और 4 ही उसके नीचे वाले हिस्से। 8 हिस्सों में उसने उसको डिवाइड। अब उसने जो तीसरी डिवीजन की थी ना, अब उसमें वो थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा है। वो उसको थोड़ा सा कंप्रेस करेगा। थर्ड जो डिवीजन उसने की है, उसको वो थोड़ा सा कंप्रेस करेगा और उसको कर देगा पहली दो डिवीजन की तरह, उसको भी वर्टिकल कर देगा। और जब फिर प्रेशर वो छोड़ देगा, उसके बाद एक चौथी डिवीजन होगी, अब वो हॉरिजॉन्टल होगी। मतलब तीसरी भी उसने वर्टिकल कर दी और चौथी जो अब डिवीजन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। अब क्या हुआ कि जो इसमें जो न्यूक्लियाई थे, सारे जो सेल्स बने डिफरेंट सेल्स,
उसमें जो न्यूक्लियाई थे वो सारे रीशफल हुए, उनकी पोजीशन चेंज हुई। जब पोजीशन चेंज हुई उसने क्या देखा कि जो न्यूक्लियाई जो एंटीरियर पोर्शन पे होने थे, अब वो पोस्टीरियर पोर्शन पे या फिर जो वेंट्रल पोर्शन पे होने थे, अब वो डोर्सल पोर्शन पे चले गए हैं। उनकी जो न्यूक्लियाई थे उनकी पोजीशन इस डिवीजन की वजह से अब चेंज इसके हो गई। बाद हमने दो डेफिनेशन देखनी है। एक हमने मॉर्फोजेंस की डेफिनेशन देखनी है। मॉर्फोजेंस क्या होता है? मॉर्फोजेंस एक ऐसा डिफ्यूजेबल बायोकेमिकल एलिमेंट है या बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है जो कि अपनी कंसंट्रेशन की बेस पे जो फेट को डिटरमाइन करता है, अपनी जो अमाउंट की बेस पे वो उस सेल की जो फेट है उसको डिटरमाइन करता है। मतलब कि उस सेल की डिटर्मिनेशन कि उसने क्या बनना है क्या नहीं बनना, ये उस जो डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल होगा, मॉर्फोजेंट होगा, उसकी कंसंट्रेशन पे बेस करेगा ये आगे फर्दर अपनी डेवलपमेंट क्या शो करेगा। और नीचे डेफिनेशन है रेगुलेटिव एम्ब्रियो। रेगुलेटिव एम्ब्रियो ऐसे एम्ब्रियो होते हैं कि जिनमें जो अर्ली ब्लास्टोमियर हैं वो कंडीशनली स्पेसिफाइड होते हैं या उनकी स्पेसिफिकेशन उनकी फेट की डिटर्मिनेशन कंडीशनली हो चुकी होती है। इसके बाद है संकेशियल स्पेसिफिकेशन, उसको हमने देखते हैं वो भी कैसे क्या चीज़ है। ऐसा साइटोप्लाज्म जिसमें बहुत से न्यूक्लियाई मौजूद हों। बेसिकली तो एक ही न्यूक्लियाई मौजूद होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा साइटोप्लाज्म है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं, इसको कहते हैं सिंकेशियम। और ऐसे सेल जो इस तरह के साइटोप्लाज्म में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हों, तो उन सेल्स की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो होती है सिंकेशियल स्पेसिफिकेशन। सेल की फेट को डिटरमाइन करने के लिए हमें पता है कि मॉर्फोजेंस की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पे जो एज ए मॉर्फोजेंस यूज़ होगा वो होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कि सेल के अंदर ही पैदा होगा। ऐसे सेल्स को हम पैराक्राइन फैक्टर्स भी कहते हैं, जो कि एक ग्रुप ऑफ सेल में पैदा होते हैं। ये जो पैराक्राइन फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉर्फोजेंस कहते हैं, जो जो फेट की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो पैदा तो एक ग्रुप ऑफ सेल में हो रहे हैं। मतलब कि एक जो सेल का ग्रुप है पैदा वहाँ हो रहे हैं, लेकिन वो उस जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं। पैराग्राफ में मॉर्फोजेंस और मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेशन में फ़र्क बताया है कि मॉर्फोजेन क्या है और मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेशन क्या है। मॉर्फोजेन को हम क्वांटिटेटिव बेसिस पे देखते हैं, लेकिन जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेशन होगी उसको क्वालिटेटिव बेसिस पे देखा जाता है। उसके बाद अगला एक टॉपिक है कि मॉर्फोजेंस इन्वॉल्व इन सिंकेशियल स्पेसिफिकेशन इन ड्रोसोफिला एम्ब्रियो, कि ड्रोसोफिला के एम्ब्रियो में सिंकेशियल स्पेसिफिकेशन के लिए कौन से मॉर्फोजेंट्स यूज़ होते हैं। तो इसमें दो मॉर्फोजेंट्स जो यूज़ होते हैं, बाइकॉइड और कॉडल। तो जो ड्रोसोफिला का इंटीरियर पोर्शन होगा ना, सामने वाला हिस्सा फ्रंट वाला, वो कौन सा मॉर्फोजेंट पैदा करता है? वो करता है बाइकॉइड को। और उसकी जो कंसंट्रेशन है उसकी अमाउंट है वो इंटीरियर मतलब कि फ्रंट वाले जहाँ पे पैदा होता है वहाँ पे ज़्यादा होती है, और स्लो होती है, यदि कम होती जाती है जैसे जैसे वो पोस्टीरियर पोर्शन पे जाता है। और जो दूसरा मॉर्फोजेंस है कॉडल, वो पोस्टीरियर पोर्शन पे पैदा होता है। बाइकॉइड एंटीरियर पोर्शन पे पैदा हुआ, उसकी अमाउंट उधर ज़्यादा है और जैसे जैसे पोस्टीरियर पे जाएगी उसकी अमाउंट वैसे कम होती जाएगी। लेकिन जो दूसरा मॉर्फोजेंट है कॉडल, कॉडल का मतलब टेल होता है पोस्टीरियर पोर्शन पे, तो ज़ाहिर बात है ये पोस्टीरियर पोर्शन पे ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो दो मॉर्फोजेंट्स हैं, कॉर्डल और बाइकॉइड्स, ये ऑपोजिट पोल पे मौजूद हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और डिफरेंट कंसंट्रेशन पे डिफरेंट जगह पे मौजूद हैं और डिफरेंट जीन्स को एक्टिव करते हैं ताकि ये डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो बना। मैंने बोला कि ये दो डिफरेंट जो हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, बाइकॉइड और कॉर्डल। अब ये क्या करेंगे, ये डिफरेंट जो सेट्स ऑफ जीन हैं न्यूक्लियाई में उनको एक्टिव करते हैं। पहले हम जो फॉर्मेशन ऑफ हेड है उसकी बात करते हैं। तो ऐसे जो न्यूक्लियाई जो कि उस जगह पे मौजूद है जहाँ पे बाइकॉइड की अमाउंट ज़्यादा है। बाइकॉइड की अमाउंट हमें पता है कि जो हेड पोर्शन है वहाँ पे ज़्यादा है, पोस्ट एंटीरियर पोर्शन पे बाइकॉइड की अमाउंट ज़्यादा है और कॉर्डल की अमाउंट कम है। तो जहाँ पे बाइकॉर्डल की अमाउंट ज़्यादा और जो बाइकॉइड की अमाउंट ज़्यादा और कॉर्डल की अमाउंट कम होगी, वो ऐसे जीन्स को एक्टिव करेंगी जो हेड को बनाएंगे। दूसरे नंबर पे है थोरैक्स। थोरैक्स हमें पता है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन के सेंटर में है, जहाँ पे बाइकॉइड की अमाउंट भी कम होगी और कॉर्डल की अमाउंट भी कम होगी। बाइकॉइड की अमाउंट हेड वाले पोर्शन पे ज़्यादा है, जैसे जैसे पीछे आती जाती है उसकी अमाउंट कम होती जाती है, मतलब कि जब सेंटर में आएगा तो उसकी अमाउंट हेड से कम होगी। इसी तरह कॉर्डल में, कॉर्डल वाले पोर्शन पे कॉर्डल की अमाउंट ज़्यादा होती है और जैसे जैसे ये हेड की दूसरा बाइकॉइड की तरफ जाएगा तो उसकी जब सेंटर में आएगा तो उसकी अमाउंट भी कम हो जाएगी, मतलब कि दोनों मॉर्फोजेंट्स की अमाउंट अब सेंटर पोर्शन पे कम है, बाइकॉइड भी कम है, कॉर्डल भी कम है। अब ये थोरैक्स की फॉर्मेशन करते हैं मिडल पोर्शन पे, ऐसे जीन्स को एक्टिवेट करेंगे जो कि थोरैक्स बनाते हैं। तीसरे नंबर पे है अब एब्डोमिनल जो रीजन है उसकी फॉर्मेशन। हमें पता है जैसे जैसे जो बाइकॉइड है वो एंटीरियर से पोस्टीरियर जाता है उसकी अमाउंट कम होती जाती है। जब ये पोस्टीरियर पोर्शन पे चला जाएगा तो इसकी अमाउंट बिल्कुल कम हो जाएगी और पोस्टीरियर पोर्शन पे हमें पता है जो पिछला हिस्सा है उस पे कॉर्डल की अमाउंट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉर्डल पैदा उस पोर्शन पे हुआ था इसलिए उसकी जो अमाउंट उधर ज़्यादा है। जहाँ पे बाइकॉइड की अमाउंट कम हो और कॉर्डल की अमाउंट ज़्यादा हो, वो ऐसे जीन्स को एक्टिव करते हैं जो एब्डोमिनल पोर्शन को बनाता है। तो यहाँ तक कि आपने याद करना है।